तो दोस्तों, आप ये जो स्क्रीन पे फ़ोटो देख रहे हो, ये फ़ोटो है मेरी 2020 की, जब मैं टेक महिंद्रा में जॉब करता था। तो कंपनी की तरफ से प्रोवाइडेड स्क्रीन था और आप घर का बैकग्राउंड देख रहे हो। हम एक रूम में 5 लोगों की फैमिली रहती थी और आज 5 साल बाद आप एक ये सेटअप भी देख रहे हो। तो उस टाइम ट्रेडिंग मैं एक मोबाइल से करता था, आज मेरे पास एक कंप्लीट मेरा सेटअप है। 2020 से 2025 तक 5 सालों में अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारी चीज़ें चेंज हुई हैं, बहुत सारी चीज़ें मैंने अचीव की है। मैं कह सकता हूँ कि 5 साल पहले मैं कुछ नहीं था, आज 5 साल बाद मैं बहुत कुछ हूँ और इंशाल्लाह अगले 5 साल के जो मेरे टारगेट्स हैं, मैं और भी आगे जाऊँगा। तो लाइफ़ के हर स्टेज पे ये है कि अप्स एंड डाउन्स आए हैं, बट मैंने हमेशा अच्छे लोगों से ताल्लुकात बनाए रखे, जो मेरे से ज़्यादा सक्सेसफुल ऑलरेडी थे, जो सीनियर थे, उनसे मैंने दोस्ती बना के रखी। उनसे हमेशा मुझे कुछ ना कुछ सीखने को मिला है और उनसे सीख करके ही आज मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ, ठीक है। अभी मेरे पीछे बैकग्राउंड में अगर आप देखेंगे तो कितना बढ़िया नज़ारा है, पीछे इतने अच्छे-अच्छे पहाड़ हैं। मैं कुछ समय से जयपुर में आया हूँ, अब अपने कुछ चाइल्डहुड ड्रीम्स हैं जैसे कि हॉर्स राइडिंग, वो मैं यहाँ पे सीख रहा हूँ। मैंने 4 साल जॉब किया है अपनी लाइफ़ में स्टार्टिंग में, लेकिन उस जॉब ने मुझे ये सिखाया कि टाइम फ्रीडम का इम्पोर्टेंस क्या होता है, कि मतलब फ्रीडम क्यों ज़रूरी है। अगर आपको 1 दिन की भी छुट्टी चाहिए तो उसके लिए आपको बहुत मतलब रिक्वेस्ट करनी पड़ती थी अपने सीनियर मैनेजर से कि छुट्टी दे दीजिए। आपको 100 बहाने बनाने पड़ते थे कि हाँ, आपको क्यों छुट्टी चाहिए। वहाँ पे फ़ील होता था कि हाँ यार, हम क्यों जी रहे हैं, मतलब जी रहे हैं, लेकिन एक तरीके का ये है कि आप एक रैट रेस में फँसे हुए हो। बट मैं ये नहीं कह रहा कि हर जॉब करने वाले मतलब जो हैं वो रैट रेस में फँसे हुए हैं और जॉब करना ख़राब है। बहुत इंपॉर्टेंट है लाइफ़ में जॉब करना भी, हमें इससे बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलती है। लेकिन हाँ, ये है कि अगर आप एक ऐसे इंसान हैं जिसको फ्रीडम पसंद है, तो ज़ाहिर-सी बात है आप स्किप करने की कोशिश करेंगे, जो कि मैंने किया। मैंने 4 साल जॉब किया, बट उसके बाद मैंने जो है अपना जर्नी जो है वो स्किप कर लिया। ट्रेडिंग एक ऐसी चीज़ है जो कि आपको बहुत सारी चीज़ें दे सकती है। फ्रीडम तो सबसे बड़ी चीज़ है कि आप ट्रेडिंग करते हुए आप कहीं से भी अपने जीवन को जो है वो जी सकते हैं। आपका मोबाइल, लैपटॉप जहाँ, आपका ऑफ़िस वहाँ, आपका काम वहाँ, और वही चीज़ मेरे साथ आज चल रहा है कि हाँ, मतलब मैं घूमने-फिरने पे पूरा बिलीव कर रहा हूँ। लेकिन अगर हम ट्रेडिंग की बात करें तो ट्रेडिंग जर्नी मेरी ऐसी रही है कि मतलब लाइफ़ के हर स्टेज पे मेरे को अप्स एंड डाउन्स लगे रहे, लॉसेस हुए, बट मैंने कभी भी हार नहीं मानी, क्योंकि मेरा एक एटीट्यूड था कि ट्रेडिंग नहीं तो कुछ भी नहीं। अगर मैं ट्रेडिंग नहीं सीख पाया तो कुछ भी नहीं। मैंने पढ़ाई छोड़ दी, 12th के बाद कुछ नहीं कर पाया, बट अब 5 साल के गैप के बाद दोबारा से मैं पढ़ने की कोशिश करूँ कि अब मेरा ग्रेजुएशन हो जाए। लेकिन पहले मेरे एटीट्यूड में यही था कि भाई, अगर मैं ट्रेडिंग नहीं कर पाया और ट्रेडर नहीं बन पाया तो मतलब मैं लाइफ में कुछ भी नहीं कर पाया, फिर ये समझ लो। तो मैंने एक तरीके का एक गोल सेट कर लिया था। हालांकि बहुत ही छोटी फैमिली से आता हूँ, तो घर वालों को बहुत डर लगता था कि जो जॉब से पैसे आ रहे हैं वो कहीं डूब ना जाए। पापा हमेशा कहते थे बेटा बर्बाद हो जाते हैं, मैंने बहुत लोगों को सुना है। पर मैं एक ही जॉब देता था पापा को कि पापा, बर्बाद वो होते हैं जिनके पास ऑलरेडी बहुत कुछ है खोने को। हमारे पास खोने के लिए कुछ भी नहीं है, हम ऑलरेडी बहुत गरीब हैं, ठीक है। हमारे पास खोने के लिए कुछ नहीं जाएगा, उतना ही जो शेयर मार्केट में जो सैलरी का पैसा जाता है, जितना पैसा डाला बस उतना ही जाएगा। लेकिन पाने के लिए हमारे पास बहुत कुछ है। तो वो रिस्क लिया। 2-3 साल तक तो मेरा पीएनएल हमेशा माइनस में ही था, मतलब ब्रेक इवन या माइनस। बट उसके बाद जो है मेरा पोर्टफोलियो जो है वो सुधरना शुरू हुआ, रिटर्न जो है वो सुधरना शुरू हुआ, ट्रेडिंग स्किल्स जो है वो सुधरना शुरू हुआ। पहली बार जब मैंने एक सिंगल ट्रेड में 10,000 का प्रॉफिट बनाया था तो मेरे लिए बहुत बड़ा माइलस्टोन लग रहा था। लेकिन आज 10-12-15,000 के प्रॉफिट पे तो मैं बुक भी नहीं करता। मतलब एक ये न्यू नॉर्मल हो गया कि यार 20-25 हज़ार भी जाता है तो मैं बुक नहीं करता, क्योंकि मैंने 35-40,000 भी अब प्रॉफिट में एक ट्रेड में बुक करने लगा हूँ। तो 20-25-30 हज़ार रुपये भी मेरे को न्यू नॉर्मल लगने लगा है कि यार नहीं। तो एक वो था कि कभी मेरी 17-18 हज़ार रुपये की सैलरी हुआ करती थी और लास्ट जो जॉब मैंने छोड़ी वहाँ पे 35,000 की सैलरी हुआ करती थी। आज वहाँ 35,000 40,000 रुपये मेरे एक सिंगल ट्रेड का जो है वो प्रॉफिट हो जाता है, जिसको कि मैं बहुत बहुत ही नॉर्मली देखता हूँ कि हाँ, मैं इससे आगे जाने की कोशिश कर रहा हूँ। मुझे पता है आगे एक बार को मैं 50,000 भी बुक करूँगा एक ट्रेड में, मैं 1 लाख रुपये भी बुक करना शुरू करूँगा, वो चीज़ें भी होंगी। लेकिन ये सारी चीज़ें जो हैं वो आती हैं कंसिस्टेंट एफर्ट्स के साथ, कि आप कंसिस्टेंटली जब एफर्ट करते हैं, कंसिस्टेंटली जब आप मेहनत करते हैं और अपनी गलतियों से जो है वो सीखते हैं, आप कभी हार नहीं मानते। देखो, गलती हर इंसान से होती है, ठीक है। अगर आप किसी भी लाइफ में चले जाओ, मतलब किसी भी प्रोफेशन में चले जाओ और लाइफ के किसी भी स्टेज पे जाओ, ऐसा नहीं है कि आप एक परफेक्ट इंसान बन पाएंगे, आपको जो है वो परफेक्ट लोग ही मिलेंगे। हर किसी ने गलतियाँ की हैं, पर जिसने गलती करके अपनी गलतियों से सीखा है और आगे बढ़ने का एटीट्यूड था कि मैं आगे बढ़ूंगा और करूंगा, उसी ने कुछ ना कुछ किया है। पर जिसने पहले ही डर गया यार कि अगर कुछ हो गया तो क्या होगा, यानी कि जो पहले ही डर गया कि कुछ गलत हो गया तो क्या होगा, उसने लाइफ में कभी भी कुछ अच्छा किया नहीं। उसने समझ लो हमेशा लाइफ में फिर गलत ही किया है, क्योंकि रिस्क ना लेना ही लाइफ का सबसे बड़ा रिस्क है। सीरियसली, अगर आपने रिस्क नहीं लिया मतलब आप लाइफ में सबसे बड़ा रिस्क ले रहे हैं, क्योंकि बिना रिस्क के इस लाइफ में कोई भी आगे नहीं बढ़ा है। ऐसा कुछ भी नहीं है दुनिया में जो इन्वेंट हुआ हो या जिसने कुछ बनाया हो तो वो फर्स्ट अटैम्प्ट में ही बना लिया हो। उसके पीछे 100 बार वो इंसान फेल होता है, लेकिन एक एटीट्यूड उसका कहता है कि मैं कर लूँगा।
खुद से जो बिलीव होता है कि मैं कर लूँगा, और वो कर लेता है। और ये बिलीव मेरा था कि मैं कर लूँगा, और ऐसा ही बहुत सारे सक्सेसफुल ट्रेडर्स हैं, सक्सेसफुल इंजीनियर, डॉक्टर्स हैं, जो था कि मैं कर लूँगा, उन्होंने किया है। तो यही है कि अगर आप ट्रेडिंग में आगे बढ़ना चाहते हो, कामयाब होना चाहते हो, तो इतना तो मान के चलो कि मिनिमम 2 से 3 साल का स्ट्रगल तो है। 2-3 साल तक आप ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि यार मैं प्रॉफिट बनाऊँगा, जितना पैसा डालूँगा उससे मेरे को प्रॉफिट आना शुरू हो जाएगा। आप ये मान कर चलो जितना पैसा आप डालोगे वो आपके लॉसेस और लर्निंग के उसमें जाएगा। तो थोड़े-थोड़े पैसे डालो, सीखो, उसके बाद कैपिटल बढ़ाने पे फोकस करो, लेकिन हार कभी नहीं मानना। खुद का एक एटीट्यूड होना चाहिए कि यस आई कैन डू इट। उसके बाद आपको ये सारा फ्रीडम मिलता है कि टाइम फ्रीडम, ये सारी चीज़ें तो एक कॉम्प्लीमेंट्री चीज़ें हैं। लेकिन एक वो चीज़ है कि जो 4 साल मैंने काम किया, 4 साल जॉब किया और जॉब के साथ ट्रेडिंग करता था, तो मैं भी सिर्फ एक जगह पे स्टक होकर के काम करता था। लेकिन एक था, हमेशा से दिल में आग थी कि यार ये जगह भी छोड़ के मैं निकलूँगा, आज नहीं तो कल। उसके बाद मैं निकला, और निकला तो मैंने 1 साल के अंदर ही 10 सिटी जो है वो मैंने इंडिया के डिफरेंट ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ में मैंने एक्सप्लोर किया। साल भर के अंदर 10 जगह घूमे। कैसे घूमा? वो टाइम फ्रीडम कैसे मिला कि भाई ट्रेडिंग कर रहा हूँ, जहाँ मेरा लैपटॉप, जहाँ मेरा ऑफिस, मतलब जहाँ मेरा लैपटॉप वहीं मेरा ऑफिस, वहीं मेरी ट्रेडिंग हो जाती थी। तो ये जो है वो फ्रीडम, वही सारी चीज़ें मिली है मुझे पहले 4 साल के मेहनत के बाद। आज कुछ लोग देखते हैं, कहते हैं यार तेरी लाइफ तो मस्त है यार, जो दोस्त वगैरह देखते हैं मस्त है, बट इसके लिए मैंने बहुत मेहनत की है, और मैं अभी और मेहनत कर रहा हूँ, क्योंकि मैं और ज़्यादा अपने टाइम को फ्लेक्सिबल और फ्री करना चाहता हूँ। और जो भी मेरे बचपन के शौक़ थे वो जवानी में पूरे कर रहा हूँ मैं। बहुत सारी चीज़ें थी जो कि मैं करना चाहता था, मैं 1 बाय 1 कर रहा हूँ, जिसमें से कि एक तो अभी मैं चल रहा है, ऑन गोइंग चल रहा है कि हॉर्स राइडिंग। और आप लोग देखते भी हो स्टेटस वगैरह पे कि मैं घोड़ों के साथ बहुत, मतलब मुझे तो बिलीव भी नहीं हो रहा कि मैं डेली के ऑन एन एवरेज 3 से 4 घंटे घोड़ों के साथ बिता देता हूँ। वरना इतना टाइम मैंने कभी फुर्सत से निकाला हो 5 साल 6 साल में, तो मुझे याद भी नहीं है कि मैंने अपनी किसी चीज़ को पूरा करने के लिए, अपने ड्रीम को पूरा करने के लिए इतना दिया हो। बट 3 4 5 घंटे तो ऑन एन एवरेज मैं डेली बेसिस पे घोड़ों के साथ स्पेंड कर लेता हूँ। मज़ा आता है, फील आता है कि यस यार ये मैंने अचीव किया है थोड़ा सा गुरूर, थोड़ा सा एटीट्यूड इस चीज़ का, क्योंकि मैंने किया है वो चीज़, मेहनत से किया है। कुछ भी इनहेरिटेड नहीं है कि हाँ भाई बाप की दौलत थी उससे लिया है। मेरे मम्मी पापा भी जॉब करते थे, मिडिल क्लास की फैमिली से रहा हूँ। एक रूम में 5 लोग रहते थे, नोएडा बहुत महंगा है, किराए के मकान में रहते थे। हालांकि अभी भी किराए के मकान में हूँ, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह बढ़िया घर है, और अल्हम्दुलिल्लाह अगले 5 साल में और भी बढ़िया घर होगा। और मेरा बिलीव है, मुझे तो बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग आती है कि हाँ यार मैं भी इंशाल्लाह मिलियनेयर बनूंगा अगले 5 साल में। सो गाइज़, ये आपके लिए एक मोटिवेशनल वीडियो थी। आई होप यू लाइक द वीडियो। लाइक करें, सब्सक्राइब करें। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।